समुंदर में अमेरिकन सबमरीन का तांडव, ईरान वर्सेस आइरिस डेना तबाह। मिडिल ईस्ट के सबसे बड़ी जंग। दोस्तों, आज की खबर सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ला खड़ा कर दिया है। पिछले 24 घंटे मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे खौफनाक रहा है। जहां एक तरफ जमीन पर मिसाइल्स की बारिश हो रही है, वहीं समुंदर की गहराइयों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने अमेरिका और ईरान को डायरेक्ट आमने सामने ला दिया है। शोरगुल मीडिया की इस स्पेशल रिपोर्ट में आज हम खुलासा करेंगे उस नेवल ऑपरेशन का जिसने यूएस नेवी ने ईरान के गर्व कहे जाने वाले वॉरशिप आइरिस डेना को मिनटों में समुंदर में दफन कर दिया है। ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोचा समझा अटैक था जिसने पूरे इंडियन ओशन और मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल कर रख दिया है। चलिए जानते हैं इस मेगा एस्केलेशन की पूरी डिटेल। इस पूरी तबाही की शुरुआत होती है इंडियन ओशन के उन शांत पानियों से जहां ईरान का सबसे मॉडर्न मुज क्लास फ्रिगेट आइरिस डेना अपना गश्त पर था। तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के समुंदर की गहराइयों से एक मार्क 48 एडवांस्ड कैपेबिलिटी टॉर्पेडो निकलता है और सीधा इस वॉरशिप के इंजन के रूम को हिट कर देता है। यह हमला यूएस नेवी के एक वर्जीनिया क्लास न्यूक्लियर सबमरीन ने किया था जो पिछले कई घंटों से इस जहाज को शैडो कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका इतनी जोरदार था कि 2500 टन का ये लोहे का विशाल जहाज दो हिस्सों में टूट गया और सिर्फ 12 मिनटों के अंदर समुंदर में समा गया। इस दर्दनाक हमले में 80 से ज्यादा ईरानियन नेवी ऑफिसर्स की मौत हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1945 के बाद ये पहली बार है जब किसी अमेरिकन सबमरीन ने किसी देश को एक्टिव वॉरशिप पर टॉर्पेडो से डायरेक्ट अटैक किया है, जो दिखाता है कि अब डिप्लोमेसी का वक्त खत्म हो चुका है। जैसे ही तेहरान में इस नेवल अटैक की खबर पहुंची, ईरान के सुप्रीम लीडर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का आगाज कर दिया है। ईरान ने अब प्रॉक्सीज का सहारा लेने के बजाय अपनी सरजमी से इजराइल पर सैकड़ों बॉलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बारिश कर दी है। आज सुबह टेल अवीव, हफीफा और जेरूसलीम के आसमां में सिर्फ सायरन्स की गूंज और आयरन डोम के धमाके सुनाई दे रहे हैं। ईरान का कहना है कि आइरिस डेना का डूबना उनके लिए एक नेशनल इंसल्ट है और इसका बदला वो इजराइल और यूएस के हर बेस से लेंगे। इजराइल ने भी पलटवार करते हुए अपने F-35 फाइटर जेट्स के जरिए लेबनान में हेजबोला के वेपन्स डिपोज और तेहरान के करीब IRGC के बंकर्स पर भारी बॉम्बार्ड शुरू कर दी है। ये जंग दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरे रीजन को अपने लपेट में ले चुकी है। इस जंग की तपिश अब पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर महसूस की जा रही है। जैसे ही समुंदर में वॉरशिप डूबने की खबर आई, ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल क्रूड ऑयल आसमान छूने लग गया। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 15% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है, अब एक एक्टिव वॉर जोन बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा ने अपनी मिलिट्री एसेट्स रीजन में भेज दिए हैं और अपने नागरिकों को तुरंत मिडिल ईस्ट से निकलने का रेड अलर्ट कर दिया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने पीछे हटने से इनकार कर दिया तो अगला निशाना उनके ऑयल टर्मिनल्स होंगे, जिसका मतलब है कि दुनिया एक बड़े इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है। हालत पल पल बदल रही है और हर गुजरता मिनट हमें एक बड़ी तबाही की तरफ ले जा रहा है। क्या यूएस नेवी का ये टॉर्पेडो अटैक वाकई जरूरी था या इसने एक ऐसी आग लगा दी जिसे बुझाना अब किसी बस में नहीं है? क्या भारत और बाकी बड़े देश इस जंग को रोक पाएंगे या 2026 का ये साल इतिहास में तीसरे विश्व युद्ध के नाम से दर्ज होगा? आपको क्या लगता है, क्या ईरान अब न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग होशियार रहें। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए शोरगुल मीडिया के साथ।